बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ASF का पास पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक कीजिए और हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश पोर्शन से। ही टुक डैश me the minute we met, but I am not worried, I can take care of myself। तो यहाँ पे आएगा अगेंस्ट। टुक अगेंस्ट का मतलब होता है कि किसी को डिसलाइक करना। उसने मुझे पहले दिन से ही, जिस मिनट से वो मुझे मिला तब से उसने मुझे नापसंद करना शुरू कर दिया। बट आई एम नॉट वरीड, मगर मुझे कोई फिक्र नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपने ख्याल खुद रख सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास दैट विदाउट विच वन कैन नॉट डू इज़ मीनिंग ऑफ। ऐसी चीज़ जिसके बगैर बंदा काम नहीं कर सकता, तो वो है इनडिस्पेंसेबल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। फ्लो भी नहीं है, ब्लो भी नहीं है, गो भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। ये नहीं पता होगा तो आपका तुक्का ही लगाएंगे और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट दैट डजेंट मैटर। आपको चीज़ पता होनी चाहिए। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे फ्लो जो है, ब्लो जो है, गो जो है, इन सब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। नन ऑफ दिस इज़ राइट ऑप्शन। विच हैज़ करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस। किस में करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस है। योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू व्हेन यू वेंट टू योर फ्रेंड्स हाउस। ये पहला ऑप्शन ठीक है। योर मदर हैड बीइंग, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस नहीं आएगा पास्ट परफेक्ट के साथ, यहाँ पे ये गलती हो गई। योर मदर हैव, यहाँ पे हैव भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा वन ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है लिसन एंड प्रैक्टिस इज़ अ सेंटेंस, अ फ्रेगमेंट, अ फ्रेज। तो आपके पास सबसे आसान ट्रिक जो है एक सेंटेंस को पहचानने की ये है कि उसके अंदर वर्ब होगा। अगर वर्ब है तो वो सेंटेंस है। लिसन एंड प्रैक्टिस, यहाँ पे वर्ब आ गया, प्रैक्टिस, तो ये सेंटेंस है। दे शुड हैव वर्क हार्ड, शुडंट दे। यहाँ पर जो है ना शुडंट दे इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ही इज़ डैश मी फॉर अपोजिंग हिम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विक्स्ड विथ, मतलब परेशान। ही इज़ विक्स्ड विथ मी फॉर अपोजिंग हिम, वो मेरे साथ परेशान है कि मैंने उसको अपोज किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिकोशियस। अगर आप लिकोशियस का देखेंगे तो अगर इसके सेंटेंस बड़े इजी से होते हैं। ये रूट वर्ड है लॉक। लॉक का मतलब होता है टॉकेटिव। तो यहाँ पर जो है ना नन ऑफ दीज इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि टैकीट्रम भी नहीं है यहाँ पे, सही रैशनल भी नहीं है, स्पिरिटेड भी नहीं है। नन ऑफ दीज, टॉकेटिव होना चाहिए यहाँ पे। ऑल्दो द स्काई वॉज ग्रे वी डिड गो ऑन आवर पिकनिक। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस है यहाँ पे। विच इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में करेक्ट यूज़ कौन से सेंटेंस में हुआ पड़ा है, तो बी में हुआ पड़ा है। आई एम एट लीस्ट एज क्वालिफाइड एज, इफ़ नॉट मोर देन द अदर कैंडिडेट। ये सही है। ऑप्शन ए है आई एम एज एज एट लीस्ट यहाँ से ही गलत हो गया। तीसरा है आई एम एट लीस्ट एज क्वालिफाइड के बाद एज भी आना चाहिए, यहाँ पे एज आना चाहिए, तो वो मिसिंग है, वो बी ऑप्शन में है। तो आई एम एट लीस्ट एज क्वालिफाइड एज, इफ़ नॉट मोर देन द अदर कैंडिडेट इज़ राइट ऑप्शन। विच सेंटेंस इज़ क्लियर इन मीनिंग। टू मैनी टूरिस्ट विजिट द केव ईच ईयर, they could possibly damage the rock formations। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़
Which is correct? My whole family is worried because one of our cats seems to have disappeared. Option A is right option. और इसमें देखते हैं क्या इशू है. My whole family is worried because one of our cat नहीं आएगा. मेरे दोस्तों में से एक का नाम अली है, तो वो दोस्त ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे कैट्स आना चाहिए. यहाँ पे इशू आ गया ये वाला. माई होल फैमिली इज़ वरिड बिकॉज वन ऑफ आवर कैट्स सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. तो यहाँ पर जो है क्या इशू है, सीम है, यहाँ पे सीम्स नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी मिस्टेक है यहाँ पे. विच सेंटेंस डज नॉट हैव अ रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज. नन ऑफ दिस इज़ राइट ऑप्शन. आपको पता होना चाहिए रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं, रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं. उसके लिए जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, वो आप जाके ज़रूर विज़िट कीजिए. द कंपनी ऑफिशियल फेल्ट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ कवरेज वॉज डैश द इनफ टू रेज देयर एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस प्रीमियम्स. नन ऑफ दिस. तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नन ऑफ दिस तो उन्होंने ऐसे ही दिया होता है जब उनके पास ऑप्शंस कम पड़ जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो एफपीएससी के पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस भी होता है. नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं. मैकाब्रे मीन्स ग्रूसम. मैकाब्रे मीन ग्रूसम. ही सीम्स टू हैव एक्टेड प्रॉपरली. द अंडरलाइन पार्ट शोज परफेक्ट इन्फिनेटिव टेंस. टू की वजह से इन्फिनेटिव आ गया और हैव की वजह से परफेक्ट आ गया. विच इज़ करेक्ट? हेल्थ इज़ प्रिफर्ड टू वेल्थ. विच इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. योर ब्लेम काउंट्स फॉर नथिंग. योर ब्लेम इज़ वर्थ नथिंग व्हेन इट इज़ काउंटेड. यह है राइट ऑप्शन. अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इशू है या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में इशू है, तो आप जो है ना प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की. उसमें एक्टिव पैसिव भी कराए हुए हैं, वॉइसेस भी कराई हुई हैं और नरेशंस भी कराए हुए हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी उसमें करवाया है, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास. विच इज़ द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. नरेशन आ गई. वी वॉन्टेड टू बी कन्फर्म दैट वी वर लेट. तो इसका राइट ऑप्शन है वी सेड we are late, aren't we? Next, rarely do the managers respond to customers' queries because they think such requests are annoying. The sentence in an example is inversion. नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं. मैथमेटिक का पोर्शन मैं डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ ताकि जो है ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो. अगर आपको मैथमेटिक के पार्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. अगर नहीं चाहिए तो हम बस करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह देख के काम ख़त्म करेंगे. व्लादिमीर पुतिन अनाउंसेस दैट रशिया इज़ सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन in New START, a nuclear arms reduction treaty with US on 21st Feb 2023. The Tigray War begins in Ethiopia in 3rd November 2020. Tigray War कहाँ हुई? इथोपिया में. Daesh and China signed an agreement to trade in their won currencies, seizing the surge of the US dollar as इंटरमीडिएटरी. तो ब्राज़ील और चाइना ने ये एग्रीमेंट की है, ब्रिक्स बनाया है. फिर सीरिया इज़ री एडमिटेड टू अरब लीग आफ्टर बीइंग सस्पेंडेड इन 2011. एक्सप्लोजन ऑफ अनसेफ स्टोर अमोनियम नाइट्रेट किल्स 218 people in port of Beirut, Lebanon on 4th August 2020. The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women's Health and Strengthening the Family is signed by the government representative from 34 countries on 22 October 2020. Pakistan and Qatar signed an agreement on May 27, 2024 to boost job projects for Pakistanis. Next MCQs है हमारे पास. The European Union approved a 50 million euro
Financial support package for Ukraine after Hungary withdraw its veto. OpenAI launches ChatGPT and AI chat box on November 30, 2022. Dash is the current Sultan of Oman. Hatham bin Tariq is right option. Ethiopia announced an agreement with Somaliland to use the port of Berbera in January 2024. Bernardo Arevalo was inaugurated as the 52th president of Guatemala in January 2024. The Chechen area encompasses 29 European countries that have abolished border control at their म्यूचुअल बॉर्डर्स। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। Bulgaria and Dash Romania became CCN member in March 2024 through sea and air routes. The Kuwaiti general election were held on 4th April 2024. Next MCQs है हमारे पास। The group of G7 is an international intergovernmental political and economic forum consisting of Canada, France, Germany, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। ये इसके G7 के मेंबर हैं। ये 7 मेंबर्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। आस्ताना इज रीनेम्ड नूर सुल्तान आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट नूर सुल्ताना in 2019. Dash at the age of 34 became the world's youngest serving Prime Minister of Finland. Sanna Marin is right option. Dash is the youngest president of Burkina Faso. Ibrahim Traoré. Next MCQs है। The industrial sector in Pakistan posted a negative growth of 2.9% in fiscal year of 2023. अब जो recent economic survey आया है उसके भी डेटा और स्टैट्स आप नोट कर लीजिएगा ताकि जो है ना आपको पेपर में पूछ ले तो आपको आते हों। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सॉ अ ग्रोथ ऑफ 8.11% ड्यूरिंग जुलाई मार्च फिजिकल ईयर ऑफ 2023. ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2023 the mining and quarrying sector negatively grew by 4.4%. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। ऑन जून 2023 Dash was established as a high-level oversight committee headed by the Prime Minister of Pakistan to facilitate, fast-track and protect foreign investment in Pakistan. तो SIFC Special Investment Facilitation Council is right option. Dash is the largest steel production unit in Pakistan. Pakistan Steel Mills. Dash company is the largest cement producer in Pakistan. Lucky Cement. According to Labor Force Survey 2020 to 2021, total labor force in Pakistan is 71.76 million. Next, Dash is the most prominent example of Rabi crop, wheat. Next MCQs है हमारे पास 69. Dash institution is responsible for management of water resource of Indus River system and for the distribution of water among 4 provinces in Pakistan. तो Indus River System Authority IRSA is right option. Next है हमारे पास according to the annual report of Human Rights Commission of Pakistan, Dash cases were pending in the Supreme Court of Pakistan till the end of the year 2023. तो 56,155. अब इस्लामिक स्टडीज़ के पोर्शन की तरफ चलते हैं। मस्जिद अक्सा कहाँ है? बैतुल मक़दस में है। कौन से नबी मछली के पेट में रहे? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जंग यमामा में कितने हाफिज़ शहीद हुए? 700। जंग यमामा में 700 हाफिज़ शहीद हुए। नेक्स्ट है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा के निकाह का खुतबा किसने दिया? तो हज़रत अबू तालिब ने दिया। हज़रत अबू तालिब ने।
योम अरफा किस दिन को कहते हैं? 9 ज़िलहज को। गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम गज़वा खंदक है। किस गज़वे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? तो गज़वा ओहद में। और गज़वा ओहद कब हुआ ये आपने डेट मुझे बतानी है। नमाज कब फ़र्ज़ हुई? मेराज के मौके पर। मारूफ सहाबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? रोम से था। नेक्स्ट है हमारे पास मदीना का पुराना नाम क्या है? था यसरब था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन? कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट इज राइट ऑप्शन। इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट any reference to a place belonging to government mean a place owned by a government department, place occupied by a government department, place rented by a government department, all of these is right option. नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। ये सिक्योरिटी मेजर्स के हैं, ये अच्छे से कर लीजिएगा, आपको आने चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट applies to the whole of Pakistan and includes the following wherever they may be: all citizen of Pakistan, person in service of government। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। और अगर आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं आता तो ADASF प्रिपरेशन की सीरीज़ में आपने जाना है इसी चैनल पे सिक्सेस नेक्सस पे, और आपको जो है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पुलिस एक्ट, आपको उसके बाद नेक्टा का एक्ट, सब एक्ट्स मिल जाएंगे, आपको ASF एक्ट भी मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रेफर्स टू, डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? उससे पहले ये साइबर क्राइम इज़ पाकिस्तान डील बाय FIA, साइबर क्राइम FIA डील करता है। डिस्ट्रिक्ट रेफर्स टू अ डिफाइंड एरिया एज इन लोकल गवर्नमेंट लॉ, अ डिफाइंड एरिया इन लोकल गवर्नमेंट लॉ को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन इस्लामाबाद पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स एंड रेलवे पुलिस, पाकिस्तान मोटरवे एंड हाईवे पुलिस। जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बात करेंगे तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मीन द हेड ऑफ पुलिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ SSP। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता है ना, उसकी रैंक SSP से नीचे नहीं होती। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस मीन DPO, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कौन होता है? DPO होता है। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट इंक्लूड discriminating at work based on trait, race, gender and sexual orientation, failing to provide maternity leave, not paying a sufficient minimum wage, all of these is right option. Remedy to human right issues can be done by ensuring civilian control of military and security forces, ये भी सही है। Ensuring due process, fairness and impartiality in legal proceeding, ये भी सही है। Strengthening judicial independence, ये भी सही है। तो all of these is right option. What are the protection of human right? Right to life and liberty, ये भी ठीक है। Freedom from a slavery and torture, ये भी सही है। Freedom of opinion and expression, ये भी सही है। All of these is right option. The Universal Declaration of Human Right is a milestone document adopted in 10th December 1948 by General Assembly Resolution 217A3. A fully functional legal system is based on criminal and civil law and common and statutory law. दोनों सही हैं, option C is right option. A functional legal system is important for a country as it serves as both as a norm of conduct for citizens, as a source of proper guidelines and order upon the behavior of all citizens. तो दोनों सही हैं, all of these. The spirit and responsibility of a law include protecting individuals from other individuals, from organizations and even from government. Which one of the following is not a key feature of the separation of power? Everyone is equal subjected to the law. तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती।
तो बाकी द सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वन मोर देन वन ऑफ थ्री ऑर्गन्स, ये तो होता है इसमें। वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरवीन विद, ये भी होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी के कौन सा पार्ट नहीं है, की फीचर नहीं है, तो सी। Whoever involved in kidnapping for ransom, hostage taking और hijacking, he committed offense of terrorism। अगर कोई भी किडनैप करता है भत्ते के लिए, तावान के लिए, या हाईजैक करता है किसी चीज़ को, तो वो टेररिज्म के अंदर आता है। सेक्शन 10 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 empowers police under the code civil armed force to enter the search, all of these को empower करता है। The chairperson of the Provincial Public Safety and Police Complaint Commission will be Provincial Home Minister। नेक्स्ट MCQs है 100th, और वो है द क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी इज़ प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। होपफुली आज का पेपर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।